बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है जी, हमने हाइब्रिड सिस्टम लगाना है और विदाउट बैटरीज लगाना है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आज हम इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, इन तीनों का मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम हम जनाब कहते हैं ग्रिड टाई। ग्रिड टाई का मतलब है कि हम ग्रिड, यहाँ पे जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं इसका मतलब है वापडा, ठीक है जी। ग्रिड या यूटिलिटी हम अगर कोई लफ्ज यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वापडा जो हम उससे गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन मतलब कि जो ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक जो डिपेंड कर रहा होता है हमारा सोलर के ऊपर, दूसरा वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी वापडा के ऊपर। अब इस जो हमारा जो सिस्टम है वो दो चीजों को लेके चलता है, एक चीज के ऊपर नहीं वो कंटिन्यू कर सकता। एक चीज क्या है कि वो वापडा ले, ठीक है, और आगे हमें दे दे, उसका कोई फायदा नहीं हमें। जो सोलर पैनल हमने छत पे अगर लगाए हैं, कोई 10 लाख 15 लाख लगाया है अगर हमने, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं अगर सिर्फ वापडा आ रही है और अगर हम घर में यूज कर रहे हैं। वो तो पहले भी आ रही थी, बट इसका अगर हमने फायदा उठाना है तो वो कैसे है कि जो छत के ऊपर हमारा सोलर लगा हुआ है वो हमें प्रोडक्शन करे दिन टाइम और हमें वो एनर्जी दे। अब हमारे घर में जो सिस्टम लगा हुआ है उसको उसके थ्रू हम रन करवाएं। अब इसका फायदा कहां से स्टार्ट होता है? फायदा इसका वहां से स्टार्ट होता है, फर्ज करें आपका सिस्टम लगा जी 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, हमारे घर में यूज हो रहा है 5 किलोवाट, ठीक है, और 5 किलोवाट जो अजाफी बच रहा है वो हम नेट मीटरिंग करवा के हम वापडा को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब नेट मीटरिंग क्या है उसका थोड़ा सा बताता हूं। ये ग्रीन मीटर होता है 3 फेज, ठीक है, जो बेसिकली ये बाई डायरेक्शनल मीटर है। आप उससे करंट ले भी सकते हैं, मतलब पावर ले भी सकते हैं वापडा से, और उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। इसके ऊपर दो बटन लगे होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कितनी हमने इंपोर्ट की है, मतलब खरीदी है वापडा से, हमने जो पावर खरीदी वो कितनी है, कितने यूनिट्स हैं, किलोवाट आवर के हिसाब से आएंगे, और कितनी हमने एक्सपोर्ट की है डे टाइम में, वो भी हमें वो शो करवा देगा। तो ये हो गया ग्रिड टाई सिस्टम, पहला जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसके फायदे और नुकसान मैं वो आपको बता देता हूं। ऑन ग्रिड का फायदा आपको दिन टाइम में तब होगा जब आपकी वापडा कंटिन्यूसली आपके पास मौजूद रहेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ जी जनाब? दिन टाइम में फर्ज करें सुबह 7 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक आपका सूरज है और सोलर आपको आ रहा है। अब आपकी जो नेट मीटरिंग है, ठीक है, उसके थ्रू आप जो अजाफी प्रोडक्शन आपके घर के यूज के अलावा जो अजाफी प्रोडक्शन है वो वापडा को सेल कर रहे हैं। अब उसके दरमियान में फर्ज करें जी आपके 10 बजे या 11-12 बजे फर्ज करें लाइट चली जाती है, वापडा चली जाती है, तो आपका सारा सिस्टम क्या है? शट डाउन, कोई पावर, जीरो पावर आपको मिल रही है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज आप इसको कह लें। अब इसको हम दूसरा अगर हम इसको यूज करना है तो इसका हल क्या है? उसका हल ये होता है कि या आप वापडा की जगह पे जनरेटर दें, फिर आपका वो जो है सिस्टम वो काम करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करें कि जो हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ ऑप्शन ही दो चीजों की होती है। एक साइड से आपकी जो वायर्स आ रही हैं छत के ऊपर से वो लगती हैं, और दूसरी साइड से वापडा की लगती हैं, बस। अब इन दो वायर के थ्रू ये पूरा सिस्टम काम करता है। बैटरी बैंक इसके साथ अटैच नहीं होता, ठीक है, और डायरेक्ट लोड जो है वो उसको ये सप्लाई देता ही नहीं है, ठीक है। वापडा अगर मौजूद होगी तो ये आउटपुट देता, अदरवाइज आउटपुट नहीं देता। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है आपको जो समझ में आ जानी चाहिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम तब काम करेगा जब वापडा मौजूद होगी। वापडा नहीं है, समझे आपका पूरा सिस्टम जो आपने 10 या 15 लाख या 20 लाख का लगाया है वो बिल्कुल जीरो, ठीक है जी। इसका मेन डिसएडवांटेज जो ऑन ग्रिड सिस्टम का है वो ये है कि ये वापडा की गैर मौजूदगी में काम नहीं करता। नेक्स्ट अब आ जाएं जी ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका जो ग्रिड वापडा के साथ टाई करना लाजम नहीं है। आप सिंपल, आपके छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सिंपल सोलर पैनल से आपकी प्रोडक्शन आ रही है, ठीक है, और वो आप विदाउट वापडा, ठीक है, वापडा है या नहीं है, आप उसको घर में अपना यूज कर सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया जनाब। ये इसको ग्रिड टाई मतलब करें नहीं करें ये नो टेंशन, ठीक है। ये वापडा की इंडिपेंडेंट होता है, वापडा से मतलब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम छत से जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है वो घर में हम यूज कर सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम सिंपली। अब हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम क्या है? हाइब्रिड सिस्टम में हमारे पास तीनों चारों ऑप्शन है। पहली ऑप्शन
ग्रिड के साथ टाई करना है कर लें, नेट मीटरिंग लगा लें और वापडा को सेल कर लें, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन हमारी क्या है कि इसके साथ हम जो बैटरी बैंक अटैच करना है कर लें और रात के टाइम में आपके पास बैकअप आ जाएगा। तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, हम अगर वापडा को जो है यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है, सिर्फ आप सोलर से प्रोडक्शन जो आ रही है वो अपने घर में यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मेन इसके 3 फीचर होते हैं हाइब्रिड के। हाइब्रिड असल में अगर हम लफ्ज यूज करते हैं तो हाइब्रिड का मतलब होता है एट ए टाइम 2 सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक सोर्स तो आपका छत से हो गया, आपका सोलर आ गया, दूसरा सोर्स आपका कुछ होना चाहिए, वो दूसरा सोर्स या तो वापडा है या आपकी बैटरी बैंक है या फिर आपका जनरेटर है। ये एट ए टाइम कोई भी सिस्टम हाइब्रिड है, उसको हाइब्रिड कहने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हाइब्रिड हम इसको कैसे कहेंगे। हाइब्रिड हम तभी कहेंगे जब उसके पास 2 सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, ठीक है। पहला तो हमारा सोलर, दूसरा या बैटरी बैंक है या हमारा वापडा है या हमारा जनरेटर है। ये एट ए टाइम 2 सोर्स होंगे तो हमारा हाइब्रिड सिस्टम भी काम करेगा, अदरवाइज वो भी काम नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फर्ज करें हम हाइब्रिड सिस्टम ले आते हैं, ठीक है। मेरे साइड ये बैक साइड पे ये भी हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये इस साइड पे भी ये भी हाइब्रिड है। इसमें फंक्शन है कि नेट मीटरिंग भी आप करवा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, विदाउट वापडा ग्रिड टाइप के बगैर भी आप इसको चला सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, अगर तो आपके पास एट ए टाइम 2 सोर्स होंगे, पहला हमारा सोलर आ गया जी दिन टाइम में, दूसरा हमारा सोर्स अब क्या होना चाहिए, वापडा। फर्ज करें जी हम वापडा आ रही है, वापडा और सोलर आ रहा है, ओके, हमारे घर में वो ये प्रोडक्शन दे रहा है। जैसे ही वापडा जाएगी और हमारा सिर्फ एक सोर्स रह जाएगा जी सोलर। ये इस केस में मैं बता रहा हूं जब हमारे पास बैटरी बैंक नहीं है तो हमारे पास सिर्फ सोलर रह जाएगा। अब फर्ज करें हमारे घर में लोड चल रहा है, एक एसी चल रहा है, 2-3 पंखे चल रहे हैं, कुछ लाइट्स चल रही हैं, हमारा लोड फर्ज करें जी 2000 वाट लोड है और छत से हमें फर्ज करें जी सूरज ठीक था, सही हमारा स्मूथली लोड चल रहा था, अचानक से बादल आ जाते हैं। बादल आगे वापडा थी नहीं, हमारे पास बैटरी बैंक था नहीं। जैसे ही सोलर की ऊपर से प्रोडक्शन कम होगी तो क्या करेगा सिस्टम, हमारा ओवरलोड की बीप देगा। वो कहेगा जनाब आपको प्रोडक्शन हमें मुझे पीछे से इतनी नहीं मिल रही जितना आपने लोड डाला हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लोड जो है वो कम करना पड़ेगा, एसी बंद करना पड़ेगा या पंखे बंद करें, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज इस सेंस में ये है कि आप हर टाइम सिस्टम के पास खड़े नहीं है, आपने ऑफिस में भी जाना है, आपने अपने रिमेनिंग जो जॉब्स है काम है वो करने हैं, ठीक है। तो घर में नॉर्मली बच्चे या खवातीन होती हैं तो उनको ये नॉर्मली चीजें समझ नहीं आती कि अगर कोई सिस्टम बीप दे रहा है तो वो क्या करें। तो लिहाजा इस चीज से बचने के लिए जनाब हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको आपने 2 सोर्स जरूर दें ताकि आपका सिस्टम स्मूथली काम करे। अब 2 सोर्स कौन से हो सकते हैं 2 सोर्स वो होने चाहिए जो कि आपके उनमें से एक सोर्स कभी भी खत्म ना हो। फर्ज करें हमारा सोलर और वापडा की अगर हम एग्जांपल ले तो वापडा तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे है कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसने जरूर चले जाना है, ठीक है। अब उसके दूसरी ऑप्शन में हम आते हैं तो हमारे पास जो बैटरी बैंक है वो बेहतर ऑप्शन है। वो कैसे, बैटरी आपकी सोलर से फर्ज करें ऊपर से आपका प्रोडक्शन आ रही है जी 5000 वाट की आ रही है, आपके घर में लोड चल रहा है 3000 वाट, रिमेनिंग 2000 वाट हमारा क्या करेगा वो बैटरी बैंक को चार्ज कर देगा। अब हमारे पास वो सोर्स बन गया है हमारे पास बैटरी बैंक का। जैसे ही फर्ज करें अब वापडा भी नहीं है और सोलर 6-7 बजे के बाद सोलर भी गायब हो गया, अब हमारा बैटरी बैंक वो यूज हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर दिन टाइम में देखें तो दिन टाइम में हमारा जब फर्ज करें बादल आ गए हैं, वापडा नहीं है, सोलर आ रहा था, बादलों की वजह से उसकी प्रोडक्शन कम हुई तो उसने बैकअप किधर से ले लिया जी, हमारे बैटरी बैंक से ले लिया और हमारा लोड को उसने स्मूथली चला दिया। हमें ये कोई बीप नहीं देगा, कोई हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन छत से जो है सोलर से वो कम हुई है तो बैटरी बैंक यूज हुआ है। ये उसने खुद ही जो अपना स्टोर करवाया हुआ था बैटरी बैंक को उसको उसने यूज कर लिया और हमारा सिस्टम को हमें स्मूथली रन करवा दिया। ये एक बेहतर सिस्टम है जो कि एज ए मतलब कि मशवरा कोई बंदा अगर पूछता है तो हम उसे देते हैं कि जनाब वापडा के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना। वापडा किसी भी टाइम पे अगर चली जाती है तो आपका सोर्स एक रह जाता है, तो उस लिहाज से हमें बैटरी बैंक एक अच्छा सोर्स है। अब तीसरी ऑप्शन के ऊपर आते हैं। अगर आप कहते हैं जी बैटरी बैंक, बैटरी का खर्चा बहुत ज्यादा है, आपका 3 या 4 साल बाद अगर ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो 3 साल लाइफ है, अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो उसकी लाइफ तकरीबन होती है 8 से 10 साल, ठीक है। तो उसका वो कहते हैं जी हमने ये जो ईयरली या जो है 2-3 साल के बाद
जो बैटरी बैंक का खर्चा है ये हम बचाना चाह रहे हैं, तो आप जनरेटर फिर रखें। जनरेटर को आपने अब ऑटो सिंक करना है। ऑटो सिंक का मतलब जैसे ही वापडा जाएगी तो आपका सेकंड सोर्स क्या होगा, जनरेटर होगा। और ऑटो सिंक से मतलब जैसे ही वापडा जाए वो स्टार्ट खुद ब खुद हो जाए और आपके जो है वो इन्वर्टर को इनपुट मिल जाए एज ए सेकेंडरी सोर्स। फर्स्ट सोर्स है उसका सोलर है, सेकेंडरी वापडा नहीं है तो जनरेटर, जनरेटर नहीं है तो फिर हमारे पास सोर्स नहीं होगा, तो आपको लाजम बैटरी रखनी पड़ेगी। अब जनाब ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आजकल जो सिस्टम ज्यादातर लोगों ने लगवाए हुए हैं ऑन ग्रिड, उसको पहले तो उन्हें पता नहीं, शायद पता होगा भी, और उन्होंने इस लालच में लगवा लिया कि जनाब हम छत से हमारी जो प्रोडक्शन होगी हम वापडा को सेल करेंगे और ठीक है वो रात के टाइम हम उसको अपना काम में ले आएंगे, उसको यूज कर लेंगे। अब जब वापडा होगी नहीं, ठीक है, रात के टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, उनका सारा सिस्टम क्या होगा, शट डाउन होगा, वो अंधेरे में बैठे होंगे। इस चीज से बचने के लिए जनाब आप क्या करें, आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। थोड़े से जो प्राइस का फर्क है, अगर ऑन ग्रिड आपका 10 लाख में लग रहा है तो ऑफ हाइब्रिड जो सिस्टम है वो आपका 12 लाख में लग जाएगा, थोड़ा सा फर्क है। तो मशवरा सर यही है कि हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, उसके साथ आपकी नेट मीटरिंग भी हो जाएगी, उसके साथ आपका बैटरी बैंक भी लग जाएगा और वो विदाउट वापडा भी काम करेगा, ठीक है। तो लिहाजा मशवरा ये है कि थोड़े से पैसों की बचत करने की बजाय आप क्या करें, थोड़ा सा इनिशियली जो है ना वो लोड बेयर करें कॉस्ट का, तो आप उसको हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। हाइब्रिड सिस्टम लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, आप उसकी नेट मीटरिंग करवा लें, ठीक है। आपके पास अगर बजट है तो नेट मीटरिंग करवा लें। नेट मीटरिंग के साथ प्लस आप बैटरी बैंक जरूर यूज करें। बैटरी बैंक आपको क्या फायदा होगा, आपका जो सिस्टम है वो ओवरलोड होकर डैमेज नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारा सिस्टम है उसको दो चीज है, अब उसकी आपने लाइफ कैसे बढ़ानी है, उसको स्मूथ अगर चल रहा है, फर्ज करें आपने सिर्फ उसको वापडा दी और सोलर दिया है, अब जैसे ही वापडा चली गई और सोलर से ऊपर प्रोडक्शन कम हो गई, बादल वगैरह आ गए, तो वो सिस्टम ओवरलोड होगा। अगर तो आपने टाइमली देख लिया, ठीक है, तो ठीक है, ओके, आप उसको लोड कम कर दोगे या उसको बंद करवा दोगे जैसे भी। अगर आपने नहीं देखा, घर में नहीं है, बच्चे हैं, तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसमें ओवरलोड होने की वजह से कुछ टाइम इंटरवल में वो आपको बताएगा, बीप देगा। अब उस वो टाइम इंटरवल से अगर निकल गया, फर्ज करें पहले 60 सेकंड थे या 2 मिनट है, उसके बाद वो क्या होगा, शट डाउन होगा। एक दफा शट डाउन होगा, 2 दफा होगा, 3 दफा होगा, वो डैमेज सिस्टम ऑटोमेटिकली होगा। तो इस चीज से बचाने के लिए आपका जो मिनिमम सिस्टम है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, वो 2 लाख से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज को देखते हुए बेहतर मशवरा यही है जनाब, जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स है, जो भी हमारे कॉल्स करते हैं, ठीक है, उसमें ये मशवरा कि हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, उसके साथ नेट मीटरिंग का बजट है, नेट मीटरिंग करवाएं, और साथ में आप उसका बैटरी बैंक जरूर ऐड करें, चाहे आप छोटा कर लें। आप जहां पे आपने अगर 200 एम्पियर आवर की बैटरी लगानी, आप 4 अदद बैटरी बैंक लगता है, वैसे 5 किलोवाट का सिस्टम, उसके साथ 4 अदद बैटरी लगती, आप 100 एम्पियर की लगा लें, 150 की लगा लें, जो आप इजी होकर लगा सकते हैं, बहरहाल लगाएं, बैटरी बैंक जरूर लगाएं। अब जनाब नेट मीटरिंग का मैं आपको बता दूं कि नेट मीटरिंग आपकी तब काम करती है कि फर्ज करें आप कहते हैं जी मेरा घर में जो लोड चल रहा है वो 5000, ठीक है, वाट है, या उसके जो मंथली जो यूनिट्स हैं वो 500 यूनिट है या 400 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं आप। अब अगर आप कहते हैं जी हमने सिस्टम लगाया है, ठीक है, और वो इक्वल है, 5000 वाट के इक्वल लगा लिया, तो आपका उसको नेट मीटरिंग का कोई फायदा नहीं है। जब भी ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगाना और नेट मीटरिंग का आपका प्लान है, तो आपने सिस्टम को डबल लगाना है। फर्ज करें, मैं आपको बता देता हूं, आपका जो नेट मीटरिंग है, फर्ज करें आपके घर में यूज हो रहे हैं 500 यूनिट मंथली, आपने अब क्या करना है कि जो रात की प्रोडक्शन है वो भी दिन टाइम में ही कर लेनी है। कैसे, आपका फर्ज करो दिन टाइम में 500 जो है यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, आपने जो सिस्टम लगाना है वो 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन वाला लगाना है। उसका फायदा क्या होगा, आपने दिन टाइम में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, आपके सोलर ने 500 घर में यूज हो गया, ठीक है, और 500 हमने वापडा को सेल कर दिया। अब जब रात होगी तो हमने जो दिन टाइम में एक्सपोर्ट किया होगा वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। वो ऐसे ही मंथली जो बिल आएगा हमारा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जमा माइनस होके हमारे पास जो बिल आएगा वो ऑलमोस्ट 0 होगा इंशाल्लाह, अगर आपका सिस्टम बड़ा है। अगर आप कहते हैं जी हमारा 500 यूनिट है और 500 यूनिट के मुताबिक आपने सिस्टम लगा लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, पहले से आप ज़हन में रख लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ दिन टाइम में आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, आपका लोड चल रहा है, बट वो वापडा को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, और रात के टाइम में आपका जो लोड चलेगा, आपके एसी वगैरह चलेंगे,
नॉर्मली हमारा घर में लोड ज्यादा रात के टाइम चलता है। क्यों? नॉर्मली आप घर पे होते नहीं, आप ऑफिस वगैरह में होते हैं। जैसे ही आप घर में आते हैं, सारे भाई वगैरह, वालद वालदा सबके रूम में अगर एसी लगा है तो रात के टाइम में चलना ज्यादा, ठीक है। दिन के टाइम में तो आप ऑफिस वगैरह में होंगे, अपने जॉब वगैरह पे काम कर रहे हैं। रात के टाइम में हमारा नॉर्मली लोड ज्यादा होता है, तो आपका जो सिस्टम है वो होना चाहिए डबल प्रोडक्शन वाला। मतलब कि 5000 अगर वाट का सिस्टम है, आपका लोड चला रहा है दिन टाइम, तो आपको उसको 10,000 वाट या 10 केवी जिसको बोलते हैं किलो वाट वाला वो सिस्टम लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है दिन टाइम में ही हो जाए, और रात को जो हमने वापडा से इंपोर्ट करनी दिन टाइम में, ऑलरेडी हम इसको पहले से जो वापडा को एक्सपोर्ट की थी वो 00 आए। तो जनाब ये हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें थे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। ये 3 सिस्टम थे, उनके रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनके मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया। इसमें अगर मजीद कोई क्वेश्चन आपका बनता है, कोई आपको नहीं समझ आई, तो जनाब आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन उनका आंसर करें, और कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी हो तो आप हमारे से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको एक अमानत के तौर पे जो मशवरा होता है वो जरूर देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।